नमस्कार दोस्तों, राफेल फाइल्स के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दाल में काला। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 साल पहले कहा था कि राफेल खरीद फरोख्त मामले में दाल में कुछ काला तो ज़रूर है। आइए सुनते हैं उनकी बात। राफेल जैसे मामले में जहाँ पे देश की जनता को बहुत शक और शुबा है और इस बात की जनता तमाम तबकों से, अपोजिशन के तमाम पार्टीज की तरफ से ये मांग कर रही है कि कम से कम इसके लिए एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सरकार लाने के लिए मान जाए, लेकिन मोदी सरकार इसके लिए भी तैयार नहीं होती। इससे पता लगता है कि कुछ इसमें दाल में काला काला है, जिसकी वजह से सरकार अपने आप को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने जाके उस पर कुछ टिप्पणी करने की इजाज़त नहीं देती। चलिए आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। अप्रैल महीने में यानी 3 महीने पहले, इसी साल के 3 महीने पहले राफेल सौदे में कथित भ्रष्टाचार में शामिल एक मिस्टर एक्स पर फ्रांस की अदालत में आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मिस्टर एक्स पर आरोप है कि उसने इस सौदे को प्रभावित किया, जिससे कि सौदे के ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट में भारतीय उद्योगपति और भारतीय कंपनियों को फ़ायदा हुआ। अप्रैल 2021 में कहा गया था कि अज्ञात व्यक्ति, जिसको आरोपी बनाया गया है, उसने कथित तौर पर सौदे को प्रभावित किया था। फ्रांस की न्यूज़ वेबसाइट ली मोंडे के मुताबिक फ्रांस के एनजीओ एसे शेरपा ने अदालत का उस वक्त रुख किया था, जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ। फ्रांसीसी न्यायिक प्रक्रिया के तहत फिलहाल इस शख्स को मिस्टर एक्स कहा गया है। एक वकील ने बताया कि अब जांचकर्ताओं और जज की जिम्मेदारी है कि वे इस मिस्टर एक्स की पहचान करें। वकीलों के मुताबिक यह मिस्टर एक्स इस डील के, यानी कि राफेल से जो डील जुड़ी हुई है, उससे ये सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है। मिस्टर एक्स पर लगाए गए आरोपों में भ्रष्टाचार के साथ ही अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना, भ्रष्टाचार को छिपाना, तरफदारी करना और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कई आरोप शामिल हैं। ली मोंडे जो कि वेबसाइट है, जो उन्होंने लिखा है वो ये लिखा कि राफेल सौदा में कथित भ्रष्टाचार को लेकर मुकदमा कायम कराने के 2 असफल प्रयासों के बाद आखिरकार इस मामले की न्यायिक जांच की शुरुआत हो सकती है। अप्रैल 2021 में कहा था, लेकिन आज वो सही साबित होते हैं। उन्होंने कहा था कि जिससे फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन और नरेंद्र मोदी की सरकार के बीच राफेल विमानों का 7.9 बिलियन यूरो का सौदा हुआ था और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए इस पर प्रभाव डाला गया था। इस वेबसाइट पे कहा गया था कि शेरपा की शिकायत मीडियापार्ट की खोजी रिपोर्ट के बाद सामने आई है, जिसमें भारत के एक बिचौलिए को रिश्वत देने के आरोप सामने आए थे। फ्रांसीसी कानून के मुताबिक एसे शेरपा एक एनजीओ है और उसे मान्यता प्राप्त इस बात का है कि वो भ्रष्टाचार निरोधक संगठन है और वो किसी भी मामले में भ्रष्टाचार या मनी लॉन्ड्रिंग का शक होने पर अदालत का रुख, अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का नागरिक अधिकार उसे है। ली मोंडे ने लिखा है कि जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली सरकार ने दसॉल्ट के साथ राफेल विमानों का सौदा किया था, जिसमें 126 विमानों की सप्लाई के लिए भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को पार्टनर बनाया गया था, तो ली मोंडे ने इसे ऐतिहासिक सौदा कहा था, यानी वो एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था। ली मोंडे आगे लिखता है कि लेकिन मौजूदा प्रधानमंत्री यानी श्री नरेंद्र मोदी ने इस सौदे में नाटकीय घटनाक्रम के बाद अनिल अंबानी को शामिल किया, जिससे भारतीय रक्षा मंत्रालय तक हतप्रभ था। ये वेबसाइट में बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इस सौदे से श्री मोदी का यह मित्र सबसे बड़े लाभार्थी के रूप में सामने आया। साथ ही अन्य भारतीय कंपनियों को भी करीब 4 बिलियन यूरो के ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट का फायदा मिला। मीडियापार्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि PANF जो कि फ्रांस की एजेंसी है और AFA जो कि फ्रांस की भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी है, उन्होंने शुरू में शेरपा के आरोपों को तो नज़रअंदाज कर दिया था और इसे फ्रांस के हितों के खिलाफ बताया था। ली मोंडे की रिपोर्ट में शेरपा के वकीलों विलियम बुर्दो और विसेंट बेगार्थ ने कहा है कि यह एक असाधारण भ्रष्टाचार का केस है। ये महत्वपूर्ण लाइन है
यह उन्होंने कहा कि यह एक असाधारण भ्रष्टाचार का केस है, क्योंकि इसमें सच को छिपाने के लिए जो लोग शामिल हैं, जो कुछ दाव पर और जिन तरीकों को अपनाया गया है वह गजब है। वकीलों ने आगे ये भी कहा कि 2 तथ्य तो स्थापित हो चुके हैं, एक भ्रष्टाचार केस कैसे हुआ और किस तरह से भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी ने इसे खुद को अपने आप से अलग किया, और जिस तरह AFA के मुखिया ने जो संकल्प दिखाया है उससे संकेत मिले कि इस सौदे में राजनीतिक दखलंदाजी भी हुई थी। अब जांच में यह बात भी सामने आएगी कि किस तरह न्याय को रोकने के लिए रोड़े लगाए गए। ध्यान रहे कि मीडिया पार्ट के खुलासे के बाद दसॉल्ट एविएशन ने कहा था कि राफेल सौदा पूरी पारदर्शिता के साथ विभिन्न पार्टनर के बीच हुआ था। इसमें सरकारें और उद्योग दोनों ही शामिल हैं, लेकिन दसॉल्ट ने सौदे में मोदी की भूमिका से इनकार नहीं किया था। राफेल फाइल्स पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था कि राफेल सौदे में भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने वाले फ्रांसीसी पोर्टल मीडिया पार्ट के पत्रकार यान फिलिपिन का साफ कहना है कि उनके पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि इस सौदे में भ्रष्टाचार हुआ, और इस आधार पर भारत और फ्रांस में इस मामले की जांच होनी चाहिए। फिलिपिन के साथ बातचीत में जो मुख्य बातें सामने आती हैं वो इस तरह से हैं। पहली, कि राफेल सौदे में दसॉल्ट के ऑफसेट पार्टनर के तौर पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हटाकर अनिल अंबानी की रिलायंस को पार्टनर बनाना नरेंद्र मोदी समझौते की अहम शर्त के रूप में सामने रखा था। दसॉल्ट एविएशन के भारतीय एजेंट सुशील गुप्ता को राफेल लड़ाकू विमान के 50 मॉडल बनाने के लिए दसॉल्ट ने 1 मिलियन यूरो दिए थे, जो भारतीय अधिकारियों को दिए जाने थे। ये महत्वपूर्ण बात उन्होंने इंटरव्यू में कही कि जो पैसे दिए गए थे वो अधिकारियों को भी दिए जाने थे। फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा दसॉल्ट के ऑडिट के दौरान एविएशन कंपनी इस बात के सबूत नहीं पेश कर पाई कि जिस काम के लिए गुप्ता को 1 मिलियन यूरो दिए गए वह मॉडल कहाँ है, और उनके फोटोग्राफ तक दसॉल्ट पेश नहीं कर सका। फ्रांसीसी कानून में एजेंटों को फीस देने की तो इजाज़त है, लेकिन इन एजेंटों के माध्यम से रिश्वत नहीं दी जा सकती। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के ईडी ने मई 2019 में सुशील गुप्ता के खिलाफ एक अन्य मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि गुप्ता के पास से राफेल सौदे से जुड़े गोपनीय दस्तावेज मिले थे। सबसे गोपनीय दस्तावेज उनके घर पे मिले थे, जिसमें राफेल सौदे के बारे में, भारत के रुख और रणनीति के बारे में पूरी जानकारियां थी। लेकिन ईडी ने सुशील गुप्ता पर इन अति महत्वपूर्ण और गोपनीय दस्तावेज के लिए कोई आरोप नहीं लगाया, जबकि उसके पास दस्तावेजी सबूत मौजूद थे। मोदी सरकार ने इस सौदे को करने वाली टीम को दरकिनार कल फ्रांसीसी पक्ष के सामने समर्पण करते हुए सौदे के एक महत्वपूर्ण शर्त को हटा दिया, जिसमें स्पष्ट था कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा और भारतीय पक्ष के हितों की रक्षा होगी। मोदी सरकार ने सौदा करने वाली टीम के उस पक्ष को भी दरकिनार कर दिया जिसमें 36 राफेल विमानों की कीमत 5 अरब यूरो तय की गई थी। मोदी सरकार ने इस कीमत को बढ़ाकर 7.8 अरब यूरो कर दिया। मीडिया पार्ट के पास इस बात के पूरे और आंशिक दस्तावेजी सबूत हैं कि सुशील गुप्ता को 2014 से अब तक दसॉल्ट और थेल्स ने 22 मिलियन यूरो का भुगतान किया। मीडिया पार्ट ने कहा कि उसने इस मामले की दोबारा जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त सामग्री सौंपी है। जितनी भी उनके पास, मीडिया पार्ट के पास जितनी भी पर्याप्त सामग्री थी उन्होंने उसके सौंप दी, जिसके आधार पर भारत और फ्रांस राफेल सौदे से संबंधित जांच शुरू की जा सकती है। ये इंटरव्यू में उन्होंने कहा। अब आते हैं पूर्व रक्षा मंत्री की बात पर। पूर्व रक्षा मंत्री श्री ए के एंटनी ने कहा है कि राफेल सौदे में प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार अब बिल्कुल स्पष्ट है। मोदी सरकार की संदेहास्पद चुप्पी भ्रष्टाचार को दबाने की इसकी गलत मंशा की ओर संकेत करती है। उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि भाजपा सरकार द्वारा दोषियों की जांच करने और उन्हें दंडित करने से इनकार करना और भी आश्चर्यजनक है, जो घोटाले को दबाने के लिए किए जा रहे ठोस प्रयास की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 10 अप्रैल 2015 को पेरिस गए और बिना किसी निविदा प्रक्रिया को अपनाए और रक्षा खरीद प्रक्रिया का पूर्ण उल्लंघन करते हुए एक तरफा रूप से 36 राफेल विमानों की खरीद की घोषणा कर दी। ये महत्वपूर्ण बात कही है पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने।
उन्होंने कहा कि एक तरफा जो हर रक्षा विशेषज्ञ है वो बहुत आश्चर्यजनक है कि जो कि भारत सबसे बड़ा रक्षा सौदा कर रहा है, और यह भी आश्चर्य की बात है कि क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय निविदा के अनुसरण में 126 राफेल विमानों के खरीद के लिए बातचीत चल रही थी, जिसके अंतर्गत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा भारत में 108 विमान बनाए जाने थे और 18 विमान उड़ान भरने के लिए तैयार स्थिति में खरीदे जाने का प्रस्ताव था। उन्होंने कहा कि 126 विमानों के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय निविदा में भारत को सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का भी प्रस्ताव था। सीधा सा प्रश्न यह है कि सरकार ने इस सारे मामले पर चुप्पी क्यों साध रखी है। फ्रांस की लोक अभियोजन सेवा द्वारा राफेल सौदे में भ्रष्टाचार की जांच की चौंकाने वाली है और सनसनीखेज घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देने के लिए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री आगे क्यों नहीं आए हैं। श्री एंटनी ने कहा कि क्या मोदी सरकार अपनी रहस्यात्मक चुप्पी से भ्रष्टाचार के आरोपों की जवाबदेही से बच सकती है। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वह सामने आकर सच्चाई को स्वीकार करे। यह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मोदी सरकार द्वारा अंतर सरकारी समझौते के अंतर्गत 36 विमान खरीदे जा रहे हैं और समझौते के एक पक्ष यानी फ्रांसीसी सरकार ने एक न्यायाधीश द्वारा जांच के आदेश दिए हैं। ऐसे में मोदी सरकार के पास एक ही रास्ता रह जाता है कि वह अपनी जवाबदेही स्वीकार करे और राफेल सौदे में भ्रष्टाचार के सभी तथ्यों, साक्ष्यों और आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच का आदेश दे। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए INC TV।